पहले जी आपसे मैं डिस्कशन करना चाहूंगा अबाउट के वेब डेवलपमेंट जो है, इस स्किल का फ्यूचर क्या है। अगर आप इसको सीखते हैं तो फ्यूचर में आप इसे किस लेवल तक जो है वो अर्निंग्स कर सकते हैं। देखिए, वेबसाइट की इम्पोर्टेंस कभी भी कम नहीं रही है, ठीक है। जब से ये ऑनलाइन का फील्ड स्टार्ट, ठीक है। देखिए, शुरू में वेबसाइट जब बनाई जाती थी तो उसका आइडिया ऐसा नहीं था। उसके ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर की जाती थी और डिफरेंट टाइप के रिव्यूज, ओवरव्यूज, एजुकेशनल डाटा, इस टाइप की चीजें वहां पर शेयर की जाती थी। लेकिन आज से कुछ अरसा पहले कुछ लोगों ने रियलाइज किया कि इस मीडियम को हम एज अ बिजनेस यूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड। अब बिजनेस की एक्सपेंशन किन मायनों में मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखें, आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े नाम दुनिया में सामने आने लगे, जैसे अमेज़न है, अली एक्सप्रेस है, अली बाबा है। तो होते होते अब ये टाइम आ गया है कि ऑनलाइन बिजनेस, अगर कोई बंदा अपना फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करता है और अपने बिजनेस को ऑनलाइन मीडियम्स को यूज नहीं करता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। और यही खास तौर पे ये जो कोविड का जो लॉकडाउन था, इसने ये चीज समझाई कि वो लोग जो सिर्फ फिजिकल बिजनेस के ऊपर रिलाय करते थे, अब उनका सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो गया और अल्टीमेटली उन्हें शिफ्ट होना पड़ा, अपने बिजनेस को ऑनलाइन पर शिफ्ट करना पड़ा। अब इससे मुराद देखिए, दो तीन बिजनेस टाइप्स हैं जो दुनिया में है। एक ई कॉमर्स हम बेसिकली कहते हैं कि अगर आपके पास कोई इन्वेंट्री है, आपके पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट मौजूद है और आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना के उसको सेल करते हैं। यहां पर एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करता चलूं। देखें कि बेशक आप सोशल मीडिया के ऊपर आपकी बिजनेस प्रोफाइल मौजूद है, सोशल मीडिया पे आप एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपका क्लाइंट तब तक आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा जब तक आपके बिजनेस की प्रॉपर एक वेबसाइट मौजूद ना हो। ये मेरा कहने का कतई मकसद नहीं है कि अगर सोशल मीडिया पे आपका बिजनेस मौजूद है तो आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। बिजनेस मिलेगा लेकिन क्लाइंट आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। अब ये सारी बातें जितनी पिछली मैंने आपके साथ की हैं, इनके बाद लोगों ने वेबसाइट्स डेवलप करना शुरू की, भले वो सर्विसेज के हों, ई कॉमर्स के हों या ब्लॉग्स हो, ठीक है। अब होते होते ये टाइम आ गया कि आप लोग भी पाकिस्तान में देखते हैं कि BScs के अंदर, BSIT के अंदर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे फ्री भी होते हैं, हर साल डिग्री अपनी कंप्लीट करते हैं। रीजन सिर्फ ये है कि लोगों को इस बात को रियलाइज किया कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस कल को डाउन नहीं होगा, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब आप आज सारे जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो IT की फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन हमारा ये कोर्स लॉन्च करने का जो बेसिक रीजन है, वो रीजन ये है कि तमाम वो लोग जो कि IT की फील्ड से रिलेटेड हैं या नहीं है, विदाउट कोडिंग, मतलब कोडिंग से मुराद ये है कि प्रोग्रामेबल लैंग्वेजेस जो होती हैं, जैसे जावा है, HTML है, CSS है, उसके अलावा पाइथन है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, MySQL है, SQL सर्वर है, लेकिन तमाम लोगों पर इस पर कमांड नहीं होती। और एक, अगर मैं आपसे बात करूं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जो यहाँ के ग्रेजुएट हैं, इवन वो भी एक प्रोजेक्ट जो है वो इंडिविजुअली कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हमने एक शॉर्टेस्ट वे निकाला कि जिसमें आपको प्रोग्रामेबल लैंग्वेज भी यूज नहीं करना पड़ेगा, किसी टाइप का कोई प्रोग्रामिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी, और आप इजीली जस्ट सिंगल क्लिक्स के ऊपर वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि जब हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती तो हम वेबसाइट कैसे बनाएंगे।
तो इसके लिए एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है जी वर्डप्रेस। वर्डप्रेस ने उन लोगों के लिए जिनको वेब डेवलपमेंट नहीं आती है उनके लिए एक सीएमएस मुतारिफ करवाया। सीएमएस हम कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है जी। उस सिस्टम को यूज करते हुए आप एक बहुत मॉडर्नाइज्ड किस्म की वेबसाइट और बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की वेबसाइट जो 3 to 5 पेजेस की वेबसाइट होती है वो आप इजीली 12 to 24 आवर्स के अंदर आप डेवलप कर सकते हैं। अब बेसिकली हम आपको ये सिखाएंगे कि इस वेबसाइट को बनाया कैसे जाता है, उस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज कैसे किया जाता है, ये सब चीजें हम आपको सिखाएंगे। अच्छा, जब आप ये स्किल सीख जाते हैं वर्डप्रेस की, तो देखिए ये आपके सामने एक स्क्रीन मैंने ओपन की। ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का नाम है फाइवर। फाइवर बेसिकली कॉन्सेप्ट था कि $5 में लोग यहां पर अपनी सर्विसेज सेल करें, ठीक है जी। अब शुरू ये $5 से हुआ, लेकिन अब यहां पर $2,500 के, $3,000 के, इवन हम खुद प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं जो कि $4,000 और $4,500 तक के प्रोजेक्ट हैं, और वो इन्हीं प्लेटफॉर्म से हमें मिलते हैं। फाइवर बेसिकली है क्या, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। देखिए फाइवर है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। अब फ्रीलांसिंग हम किसको कह रहे हैं, आपके पास सपोज करते हैं जी कि कोई स्किल है और आपको पता है कि आपकी इस स्किल से लोग फायदा उठा सकते हैं। जैसे आप एक वेब डेवलपर हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप फाइवर के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाएंगे और जिन लोगों को आपकी प्रोफाइल देख के, आपकी सर्विसेज देख के ऐसा फील होगा कि वो आपसे कोई फायदा उठा सकते हैं, तो वो आपको यहां पर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये चूंकि मेरा एक सेकेंडरी अकाउंट है, लेकिन अगर आप इस जगह पर देखें तो आप देख रहे हैं कि अभी भी एक रिसेंटली एक ऑर्डर डिलीवर किया था जिसके $16 अर्न किए। ये एक छोटी सी सर्विस थी जो उसको कंप्लीट करके दी थी, ठीक है। अब अगर मैं फाइवर की अर्निंग की आपसे बात करूं जस्ट फॉर मोटिवेशन, और ये अर्निंग आप भी कर सकते हैं, तो ये देखिए जी, ये तकरीबन इस अकाउंट की 4 मंथ की अर्निंग है और ये तकरीबन कोई $3,623 की अर्निंग है। और ये अप्रोक्सीमेटली अगर हम पाकिस्तानी रुपये में इसको कन्वर्ट करें तो ये पर मंथ तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपए की इनकम बनती, ठीक है जी। अब आप देखें कि अगर हम ये अर्न कर सकते हैं तो ये अर्निंग आप भी कर सकते हैं। अब मैंने आपसे बात की वर्डप्रेस की कि वर्डप्रेस के ऊपर हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे, तो मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त मोस्टली पूरी दुनिया में जो वेब डेवलपमेंट होती है उसका 50 to 57% तक सिर्फ वर्डप्रेस पे डेवलप होता है, ठीक है जी। अब मैंने आपसे वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन की बात की, मैं आपको दिखाता हूं एग्जैक्टली कि लोग इसको कितने में सेल कर रहे हैं। ये देखिए जी, $60 में सेल कर रहे हैं, $75 में सेल कर रहे हैं, $70 में सेल कर रहे हैं, और $90, $100, $220 में, और ये देखिए $950 में भी यही वर्डप्रेस सेल हो रही है, ठीक है। ये देखिए 185, 200। अब यहां पर एक चीज पे आप लोगों को फोकस होना पड़ेगा। पहले एक पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि जो स्किल हम आपको सिखा रहे हैं आप उसको इजीली सेल करेंगे $100 से लेके $600 तक। लेकिन यहां पर एक चीज पे आपको बहुत ज्यादा फोकस होना है कि ये अर्निंग आप तब कर सकते हैं जब आप अपनी स्किल डेवलपमेंट को प्रॉपर टाइम देंगे, उसके ऊपर आप मेहनत करेंगे। अगर आप स्किल डेवलपमेंट पे मेहनत नहीं करेंगे तो फिर इस लेवल की अर्निंग करना भी मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर आपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है अपने काम से। क्लाइंट फिजिकली आपके सामने मौजूद नहीं है, वो जस्ट आपके साथ अपनी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। उन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और उसको डिलीवर करना, ठीक है जी।
हम आपको सिखाएंगे स्किल डेवलपमेंट के बाद कि फाइवर के ऊपर प्रोफाइल कैसे बनाया जाता है, उस प्रोफाइल पे ये सर्विसेज कैसे लिस्ट की जाती और इसको रैंक कैसे किया जाता, ये इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीट बताएंगे। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि हम आपको किस टाइप की वेबसाइट्स बनाना सिखाते हैं। देखिए, मार्केट में जो इस वक्त हॉट निश है या हॉट कैटेगरी है वो ई कॉमर्स है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जिसमें आप अपनी फिजिकल प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर। अब ये हमारा अपना प्रोजेक्ट है जो कि बिल्ड हुआ है वर्डप्रेस के ऊपर, ठीक है जी, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए, यहाँ पर लोगो लगा हुआ है, बैनर्स लगे हुए हैं, ये इंशाल्लाह कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके रिसोर्सेज हम आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करेंगे। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं हैं तो आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि आप कैसे इजीली 20 to 30 मिनट्स के अंदर एक अच्छा लोगो और एक अच्छा बैनर डिजाइन कर सकते। बेशक आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती है तब भी। मेन्यूज कैसे बनते हैं, ये बैनर्स कैसे एडजस्ट होते हैं, ये शॉर्ट बैनर्स कैसे एडजस्ट होते हैं, ये देखिए प्रोडक्ट कैरोजल लगे हुए हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखें ये वीडियो इम्बेड की हुई है, ये कैसे इम्बेड की जाती है, साइन अप फॉर्म्स कैसे अटैच होते हैं, सोशल मीडिया को वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करते हैं। इवन आप देख रहे हैं कि ये फेसबुक मैसेंजर यहाँ पर कनेक्ट हुआ है, इसको कैसे कनेक्ट किया जाएगा, ये भी इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीट सिखाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई जी हमारी एक टाइप ई कॉमर्स की। जो दूसरी टाइप होती है वो हमारी होती है सर्विसेज की वेबसाइट। सर्विस में देखिए, एक डेंटिस्ट है, उसके पास फिजिकली बेचने को कुछ नहीं है, तो उसके पास सर्विसेज हैं, वो अपनी सर्विसेज इस टाइप की वेबसाइट बना के सेल कर सकता है। उसमें वो लोगों को क्या फैसिलिटीज दे सकता है, वो टाइम अगर उन्होंने कोई बुकिंग्स करवानी है तो वो यहाँ से वो करवा सकते हैं, डॉक्टर के जो ट्रीटमेंट के पैकेजेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। अब ये करंटली जो ये मैं आपको एक ये प्रोजेक्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ये इनकम टैक्स फर्म है जो कि लोगों को इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स और जीएसटी वगैरह से रिलेटेड जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो देखिए, यहाँ पर सिंपली हमने एक सर्विसेज का मेन्यू बनाया, उनकी जो जो सर्विसेज थी वो यहाँ पर रखी। ये आपको कंप्लीट सिखाएंगे कि सिंगल क्लिक्स के ऊपर ये मेन्यू का सब मेन्यू और उसका सब मेन्यू ये कैसे डिजाइन की जाते हैं। बेसिकली आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये किस टाइप की मॉडर्नाइज्ड किस्म की वेबसाइट है। ये देखिए, यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पर सर्विसेज है, बस इतना सा डिफरेंस होता है। ये देखिए, बहुत ही यूनिक स्टाइल की है, वेब है, बड़ी एलिगेंट है, मॉडर्नाइज्ड लुक में है, ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिव भी है। देखिए, यहां पर हमने देखा कि ये कह रहे हैं जी कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए लिखा हुआ है आई विल डेवलप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम किसको बोलते हैं? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम कहते हैं वो वेबसाइट जो कि अपनी स्क्रीन रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली एडजस्ट करे मोबाइल पर, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, और इवन अब जो हमारी स्मार्ट एलईडीज आ रही हैं 32 इंचेस से लेके और बड़ी से बड़ी भी अवेलेबल हैं, ठीक है जी, ये वेबसाइट उसके ऊपर भी ओपन हो जाती हैं और ऑटोमेटिकली अपनी स्क्रीन जो है वो एडजस्ट कर लेती है, ठीक है जी। अच्छा, अब तीसरी टाइप जो आ जाती है वो ब्लॉग्स। ब्लॉग्स कैसे हैं? ब्लॉग ऐसे हैं जी कि ब्लॉग हम किसको कहते हैं? ब्लॉग हम कहते हैं कि जिस पर हम इंफॉर्मेशन जो है वो रिटन फॉर्म में शेयर करते हैं, ठीक है जी, रिटन फॉर्म में हम उसके ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होता है, मिसाल के तौर पे आपको कोई हेल्थ इशू है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम गूगल पे सर्च करते हैं। जैसे मैं सर्च करता हूं हाउ टू क्योर एज द एक सांस की बीमारी है, ठीक है,
अब आप देखिए, इसके अगेंस्ट आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं, ठीक है। अब इनमें से हम कोई सा भी लिंक ओपन कर लेते हैं। लाइक मैं ये लिंक ओपन करना चाह रहा हूँ, मैं इस लिंक ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ बेसिकली क्या है कि आप देखिए कि एक कंटेंट लिखा गया है, एक आर्टिकल लिखा गया है जिसमें आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, लेकिन यहाँ से वेबसाइट है जिनका ये ब्लॉग है, ये यहाँ से अर्निंग भी कर रहे हैं। वो कैसे, आप ये देखने कि यहाँ पर ये ऐड लगा हुआ, तो इसके बारे में आपके साथ कंप्लीट डिस्कशन होगी कि ये कंटेंट कैसे लिखा जाता है और इससे कमाया कैसे जाता है, ये इंशाल्लाह हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है जी। अगर आप ये 3 टाइप्स लाइक ये ई कॉमर्स, सर्विसेज की वेबसाइट और ब्लॉग, अगर ये 3 टाइप्स के प्रोजेक्ट्स आप बनाना सीख लेते हैं तो इसके बाद कोई ऐसी टाइप नहीं है वेब की, चाहे वो पोर्टफोलियो हो या किसी भी टाइप की वेबसाइट हो, अगर ये 3 बेसिक वेबसाइट्स आप बनाना सीख लेते हैं तो आप इजीली हर टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपसे कोर्स आउटलाइन शेयर करना चाहूंगा। देखिए, ये कोर्स आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि वेब डेवलपमेंट कोर्स आउटलाइन है किसके लिए, बिगिनर्स के, जिसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं। वर्डप्रेस क्या है, एक सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें सब कुछ बना बनाया आपको मिलता है, आपने सिर्फ इसको कस्टमाइज करना होता है, रीडिजाइन करना होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ आज हमने वेब डेवलपमेंट स्किल की इंपॉर्टेंस के बारे में आपसे बातचीत की है, लेकिन कंप्लीट जो आगे हमारे पेड सेशन है उसमें आगे हम कंप्लीट आपके साथ डिस्कशन करें। अब थोड़ा सा फोकस्ड हो जाइएगा, ये मैं आपको वेब डेवलपमेंट का कंप्लीट प्रोसीजर बता रहा हूं जो आपको सिखाएंगे। देखिए, किसी भी बिजनेस को जब हम शुरू करते हैं तो उस बिजनेस के लिए हमें सबसे पहले एक ब्रांड नेम की जरूरत होती है। कोई भी बिजनेस ब्रांड नेम के अलावा आप उसको नहीं चला सकते हैं। जैसे आप देखिए, दुनिया में बड़े बड़े नाम है, नाइके है, एडिडास है, ठीक है जी, गुची है, अरमानी है, तो ये सब के सब अपने ब्रांड नेम की वजह से सरवाइव कर रहे हैं। तो इसी ब्रांड नेम को हम अपनी वेब डेवलपमेंट टर्मिनोलॉजी के अंदर हम इसको डोमेन नेम भी कहते हैं, ठीक है जी। अब आपको सिखाएंगे कि ये डोमेन नेम कैसे फाइंड किए जाते हैं और इनको परचेज किया जाता, कैसे किया जाता। देखिए, डोमेन नेम की अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो देखिए, google.com, facebook.com, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये सारे डोमेन नेम कहलाते हैं। तो हम आपको सिखाएंगे कि ब्रांड नेम कैसे फाइंड किया जाता है और उसको कैसे परचेज किया जाता है। इसके बाद जब हम ब्रांड नेम परचेज कर लेते हैं, उसके बाद हमें एक ऑनलाइन स्टोरेज की जरूरत होती है। जैसे हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर सीडीई ड्राइव होती है, इसी तरह ऑनलाइन सर्वर्स के ऊपर भी स्पेस होती है, स्टोरेज स्पेस होती है जो हमें परचेज करनी है। क्यों? कि वहां पर हमने अपना डाटा अपलोड करना होता है, हमारी जो फोटोज हैं, वीडियोज हैं या हमारी डेटाबेस है, जो भी हमारा वेब का डाटा है वो हम वहां पर अपलोड करते हैं। इसको हम होस्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये होस्टिंग को कैसे फाइंड करना है और कैसे परचेज करना है ये आपको सिखाएंगे। उसके बाद जब हम होस्टिंग और डोमेन परचेज कर लेते हैं तो इन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट करना होता है, अटैच करना होता है। उसके लिए आपको एक एक्सक्लूसिव ओवरव्यू दिया जाएगा होस्टिंग पैनल का, जहां पर होस्टिंग को डोमेन के साथ आपको अटैच करके दिखाया जाएगा। इसलिए कि अगर आपका क्लाइंट इसके मुतालिक आपसे कोई सवाल पूछ ले तो आप उसको रिप्लाई कर सके और उसको कॉन्फिडेंस में ला सके। जब हम डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक पोर्टल आ जाता है जिसको हम कंट्रोल पैनल कहते हैं। कंट्रोल पैनल देखिए, अपने नाम से आपको जाहिर कर रहा है कि वो जगह जहां से आप अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल पैनल क्या होता है, कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे। वर्डप्रेस क्या होता है दोबारा से डिस्कस करेंगे, वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं,
ये इंशाल्लाह हम सीखेंगे। और इसी सी पैनल को यूज करते हुए 2 फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज जो हैं वो आप सेल कर सकते हैं। एक सी पैनल से आप अपने बिजनेस का प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन मार्केट में हम इसका चार्ज करते हैं $20 to $30 पर ईमेल अकाउंट हम चार्ज करते हैं। उसके अलावा आप सब डोमेन्स बना सकते हैं। आपको बताया जाएगा कि ये सब डोमेन्स कैसे बनाए जाते हैं और इनका फायदा क्या है, ये क्यों बनाए जाते हैं। अच्छा, जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं तो अब हम अपनी वेबसाइट को उसके लुक के ऊपर जो हमें जैसे नजर आ रही होती है उसके ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी वेबसाइट के लिए हम एक थीम चूज करते हैं। थीम क्या होता है, इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं तो इसकी एग्जांपल ऐसे मैं देता हूं कि जैसे आपको गुड लुकिंग या वेल मैनर्ड नजर आने के लिए एक अच्छे लिबास की जरूरत होती है, इसी तरह आपकी वेबसाइट को अच्छा नजर आने के लिए एक अच्छी थीम की जरूरत होती है। तो आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि अच्छा थीम कैसे चूज करना है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कस्टमाइज करना है। ये सारा हमारा फ्रंट एंड पार्ट है जहां पर हम अपनी थीम की सेटिंग करते हैं। उसके बाद ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि लोगो और बैनर के लिए कुछ सॉफ्टवेयर हैं, वो आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किए जाएंगे। उसके बाद हम कंप्लीट एक ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे, एक ब्लॉग बनाएंगे और कंप्लीट वेब डेवलपमेंट करेंगे ऑनलाइन सेशंस के अंदर आपके साथ। ठीक है जी, इसमें आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो लाइव हम लेते हैं, आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, जब ये सब कुछ आप सीख जाते हैं तो उसके बाद एंड में हम आपको बोनस सेशन देते हैं कि अब जो स्किल आपने हमसे सीखा है उसको ओपन मार्केट में क्लाइंट्स को कैसे सेल कर। ओपन मार्केट से मुराद है सोशल मीडिया के थ्रू या फिर लोकल जो आपके इलाके में बिजनेस है उनको। उसके बाद ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि फ्रीलांसिंग फाइवर के ऊपर कंप्लीट आपका प्रोफाइल बनवाया जाएगा और आपको सिखाया जाएगा कि इस प्रोफाइल को आपने रैंक कैसे करना है। ठीक है जी, अब लास्ट जो पार्ट है कि हाउ टू ब्रांड योरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया टू सेल वेब डेवलपमेंट स्किल। अब आपने स्किल डेवलप कर लिया, अब आपने अपने आप को एज अ ब्रांड मार्केट में कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करें। अब अगर आपका मुझसे कोई क्वेश्चन है तो 2-4 मिनट है, आप मुझसे अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मिस काइंडली चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए। जी स्टूडेंट्स, अब आप पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन। सर, मैं स्टूडेंट से कुछ कहना चाहती हूँ। जहाँ से ये लोग मैसेज सेंड कर रहे हैं वहां पर एवरीवन का ऑप्शन होगा। ये लोग प्राइवेटली मुझे मैसेज सेंड कर रहे हैं, वहां पे ऑप्शन होगा एवरीवन, वो क्लिक करेंगे तो आपको भी मैसेज शो हो जाएंगे। जी बेटा, ये आप कर लें। नीचे 2 लिखा हुआ है, 2 के आगे आप क्लिक करेंगे तो एवरीवन पे करके। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको देता हूँ। थैंक यू तंजीला, आपने हमें अप्रिशिएट किया है। जी बिल्कुल, फिर आप 15 इयर्स की बात कर रहे हैं। अमार मेरा स्टूडेंट है, 9 इयर्स का है और अल्हम्दुलिल्लाह $600 to $700 पर मंथ अर्निंग कर रहा है। स्टूडेंट है, स्कूल का स्टूडेंट है। क्लासेस जी इंशाल्लाह स्केड्यूल अभी आपसे शेयर कर देते हैं। सर, डोमेन और होस्टिंग कैसे परचेज करते हैं? जी ये आपको सिखाएंगे नवीद। वेलकम। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड, ये सब कुछ आपको बताएंगे कि स्टैटिक क्या होती है, डायनामिक क्या होती है, सब कुछ इंशाल्लाह आपको बताएंगे। जी मुकम्मल ब्लॉग बनाना आपको सिखाएंगे। कोर्स मैनेजर शुड शेयर द अकाउंट नंबर टू सबमिट फी। जी ये मिस इनको काइंडली बताइएगा फी सबमिशन का और टाइमिंग्स का और डेट का। ओके सर, मैं इन्हें बता देती हूँ। सर, एक स्टूडेंट है जो मुझे जिसके मैसेज प्राइवेटली शो हो रहे हैं, आपको शो नहीं हो रहे, वो ये पूछ रहा है क्या 1 मंथ में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? तो काइंडली आप एक बार उसे। एग्जैक्टली हो जाएगा अगर आप हमारे साथ रहें और जैसे हम आपको सिखा रहे हैं आप वैसे परफॉर्म करें
तो 1 मंथ में आप अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते। जी मिस। ओके सर। सर मैंने इन्फॉर्म ट्रेनिंग के अबाउट बता देती हूँ। स्टूडेंट्स, ये 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। 1000 पर कोर्स फीस होगी, जो कि आप इजी पैसा और जैज़ कैश के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। जहाँ से आप लोगों को लिंक मिला है वहीं कांटेक्ट करें। आप उन्हें, वो आप लोगों को फर्दर फीस के अबाउट डिटेल्स बता देंगे। एंड सेकेंडली स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी लाइव ट्रेनिंग के दौरान। फेसबुक ग्रुप की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, जिसका लिंक मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में सेंड कर रही हूँ। काइंडली आप इसे ज्वाइन कर लें। ये LWA का ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा लाइव ट्रेनिंग के दौरान जितने भी लेक्चर्स होंगे उनकी आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी। जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाने होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करवाए जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में जो मसले मसाइल आएंगे उन्हें सॉर्ट आउट करवाया जाएगा। लेक्चर्स में जो प्रॉब्लम्स आएंगे उन्हें भी सॉर्ट आउट करवाया जाएगा। मेंटोर की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आफ्टर लेक्चर, आफ्टर ट्रेनिंग आप लोगों को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड प्लान 9 की तरफ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू। मैं अगेन लिंक सेंड कर रही हूँ आप लोगों को चैट बॉक्स में। इसे ज्वाइन कर लें। ये फेसबुक का LWE का ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है। इसे आप लोग ज्वाइन कर लें काइंडली। थैंक यू सर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। सेशन एंड हो चुका है। थैंक यू सर। Assalamu alaikum students. I'm your host Anila Azam from Learning with Earning. I'm doing great. I hope आप लोग भी सब ठीक होंगे, खुश होंगे। Students, अगर आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है तो काइंडली चैट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट कर सकें। मोस्टली स्टूडेंट्स से मुझे ये कहा है कि उन्हें मेरी वॉइस क्लियर है। जिनको मेरी वॉइस क्लियर नहीं है काइंडली अपने एंड पे एक बार चेक कीजिएगा। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताती चलूँ, इस टाइम आप लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। इस टाइम आप लोग LW